आम बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल बनईछु यूजिंग मेडिसिनल प्लांट लाइक नॉर्मली घरे जमती बहुत कॉमनली अवेलेबल पत्र हो गला आंब पत्र गेंडु पत्र जार मेडिसिनल प्रॉपर्टी अच्छी बहुत सारा प्रॉपर्टी अच्छी जोटा आमर एंसेस्टर माने यूज करूले बट रिसर्च कैप या जहाँ भी तुम कहीपर कि तापाई आमे ताकू लाइक ट्रेडिशनल वे को हमें पूरा साइड ही कर देइछंती तो नॉर्मली किसी भी कॉमन कोल्ड किसी भी एंटीबैक्टेरियल एंटीवायरल डिजीज है बेलू आम हॉस्पिटल जाऊँच आमको किसी भी एंटीबायोटिक दे दौरान तो बहुत एंटीबायोटिक यूज कर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आसूँ जोटा कि फ्यूचर पर बहुत प्रोब्लेमेटिक कहीं गोटे टाइम आसो कि कुछ भी एंटीबायोटिक क्या भी कम करनी कहीं एमआर डेवलप हो तो आउरी रहिला कि आम किसी भी सिंथेटिक बेसी यूज कले तो तार फर्स्ट हूँ कि एक्सक्रेशन एंड सिंथेटिक केमिकल रो यूज रे आमर एनवायरनमेंट पई भी सेटा इफेक्टिव नुहे एनवायरनमेंट को भी हार्म करिबा आम बॉडी को भी हार्म करिबा लाइक एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक लीड्स टू एनी काइंड ऑफ हेल्थ साइड इफेक्ट आमे मैंगो लीफ यूज करूँ जार नोन मेडिसिनल प्रॉपर्टी अच्छी यूकेलिप्टस लीफ यूज करूँ तार भी नोन मेडिसिनल बेनिफिट अच्छी आ गेंडु फुल तो ताकू यूज करके आम नैनो पार्टिकल सिंथेसिस करछु तो आम तार फर्स्ट कि सब भी जहाँ भी प्लांट पार्ट अच्छी तार निजर मेडिसिनल प्रॉपर्टी सहित तार रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थाए फिनल फ्लावोनॉइड ये सब जो अच्छा ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा तो आम जिंक एसिटेट लाइक नैनो पार्टिकल सिंथेसिस जो प्रिकर्सर सॉल्ट अच्छे ताकू यूज करूँ रिड्यूस करूँ बायोलॉजिकली सिंथेसिस लाइक प्लांट एक्सट्रैक्ट ताकू रिड्यूस करूँ तो रिड्यूस कलापर से आम लाइक प्रोसेस आम जमी देखलु एबे तो से नैनो पार्टिकल सिंथेसिस है तो आम से कंपेयर करूँ जोटा ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक अच्छे सहित कंपेयर करूँ एंड केमिकल काउंटर पार्ट लाइक केमिकली सिंथेसिस विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल पार्ट तो ता सहित कंपेयर करूँ एंड आम देखीचु कि आमर जो बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल अच्छी तो सी बेसी इफेक्टिव अच्छे दैन ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक एंड केमिकली सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल तो यहाँ इफेक्टिव सहित लाइक हेल्थ माने किसी हार्म करबनी एनवायरनमेंट पे कहीं बहुत ऑलमोस्ट बायोलॉजिकली यूज्ड प्रोडक्ट अच्छी तो से आम यहाँ को देखु कि बहुत भल अच्छी एंड आम या नेक्स्ट आमर अंडर पब्लिश डेटा जो अच्छी जहाँ को आम ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट पे आम स्टार्ट करूँ तो यहाँ जस्ट तार बेस थिला तो नेक्स्ट आपको आज प्लेटफॉर्म आम यूज करूँ एंड ताकू आम आग को माने टेस्टिंग करूँ एंड आम ताकू पब्लिश फ्यूचर रे करार अच्छे जहाँ आम ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट देखु। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड रिसर्च जो है वो बहुत वास्ट किया है मैंने तो इट्स लाइक मैंने 12 और भी पत्तों पे रिसर्च किया है मतलब उससे मैंने नैनो पार्टिकल बनाए उन 12 में से ये मुझे 3 बहुत अच्छे लगे मतलब इन द वे कि बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट माइक्रोब्स मतलब सबका मैंने टेस्ट किया सब कुछ बहुत अच्छे थे बट ये सबसे 3 बेस्ट थे जिसे हमने पब्लिश किया है अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो हुआ ये कि यूकेलिप्टस मैंगो और मैरीगोल्ड ये तीनों ही हमारे कैंपस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो एक्चुअली मोटिवेशन हमें कैंपस से ही मिला थैंक्स टू NIT राउरकेला और यहाँ के डायरेक्टर्स जो भी रहे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सारा गार्डनिंग से लेके कौन से पेड़ रहने चाहिए क्योंकि यूकेलिप्टस का प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर वो ऐसे भी रहते हैं कि मतलब आप उसे यूज़ मतलब बस लगे हुए हैं तो वो मतलब मॉस्किटोज़ नहीं आते उस एरिया में और उसे एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अभी आप लोग जो टेस्ट किए हाँ उसके बारे में तो उसमें हमने ये किया कि हमने उसका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी देखने की कोशिश की कि जो भी हम माइक्रोब्स ले रहे हैं और हमने उसमें 2 अलग अलग स्ट्रेन लिए जो कि बहुत एक ग्राम पॉजिटिव लिया एक ग्राम नेगेटिव जो जिसके अंदर मोस्टली आते हैं बैक्टीरियाज 2 क्लासिफिकेशन होते हैं और तीसरा जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि हम आगे ये हमने आगे का जो रिसर्च किया है वो ट्यूबरक्लोसिस पे किया है जो कि एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो 3 जो मेन क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया के हमने तीनों पे टेस्ट किया है इसे और जो आगे का काम है उसके लिए हमने इसके ऊपर एक और लेयर डाला है एक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का। ये आदमियों के ऊपर या हम लोग कब तक ये आ सकता है मार्केट में? देखिए अब ये तो ऐसा है कि एक मतलब फ्रॉम लैब टू फार्मेसी वहाँ तक पहुँचने में 10 से 15 साल लगते हैं तो अब ये डिपेंड करता है। आपको सक्सेस मिल चुका है? हाँ ये जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिक सक्सेस के लिए क्योंकि इसका हमने टॉक्सिसिटी भी टेस्ट किया है सेल लाइन्स पे कि नॉर्मल ह्यूमन सेल लाइन्स पे ये टॉक्सिक है कि नहीं और हमने देखा है कि ये नॉर्मल सेल्स के लिए टॉक्सिक नहीं है बट ये कैंसर सेल के लिए टॉक्सिक है। तो ये एक इसका दूसरा पार्ट है। तो इसलिए 3 पार्ट्स हैं इस रिसर्च के। पहला हमने माइक्रोब्स के अगेंस्ट देखा कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से हम बचा जा सके।
दूसरा हमने कैंसर के अगेंस्ट देखा कि कैंसर को किल करे, बट साथ ही में वो दूसरे जो आसपास के हमारे सेल्स हैं उसको ना किल करे, तो इसके लिए हमने उसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टी देखा। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्यूबरकुलोसिस पे है कि हमने एक और कोटिंग दी उसके ऊपर, एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग समझ लीजिए आप मेडिसिन की, और हम उसका एफिकेसी देख रहे हैं कैसे वो उसे इनहिबिट कर रहा है, मतलब मार रहा है।